हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्रीकांत आप लोग का स्वागत करता हूँ जियो पॉलिटिक्स के एक नए एपिसोड में। यहाँ पे देखो जो इंडिया में भी वायरल चल रही है, जो दीपू था, जो बांग्लादेश का एक हिंदू था, उसको किस तरह मार के पेड़ में लटका के उसको जला दिया गया और इंडिया ने अपने 2 वीज़ा सेंटर बांग्लादेश में क्यों बंद किए और हेमंत शर्मा का जो कि असम का अभी सीएम है, उनका क्या रिएक्शन रहा, सब कुछ समझेंगे फैक्ट, फिगर और एनालिसिस के साथ। ट्रस्ट मी, आपको और कहीं जाना नहीं पड़ेगा, एक वीडियो में सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। और ये यूपीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला है कि इंडिया के नेवर्स में इंडिया के खिलाफ इतना नफरत क्यों धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर आप देखो द डिप्लोमेटिक एक्सप्लोजन, हाउ इंडिया बांग्लादेश टाइज कोलैप्स इन जस्ट 96 आवर्स। अगर आप देखो, बांग्लादेश इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री है और वहाँ पे अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है, वहाँ का चीफ एडवाइज़र अभी यूनस हैं, जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं और नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं, राइट? और अभी अब देखो धीरे-धीरे बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट क्यों चल रही हैं और इंडिया को अपना वीज़ा सेंटर बांग्लादेश में क्यों क्लोज़ करना पड़ा और ये इंसान कौन है? ये इंसान क्यों चाहता है भारत का जो 7 सिस्टर्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में, उसको इंडिया से सेपरेट करना क्यों चाहता है? और इस इंसान और हेमंत शर्मा का बांग्लादेश को क्या वार्निंग रहा और ये जो दीपू है, जो बांग्लादेशी हिंदू था, उसको क्यों मार दिया गया? सब कुछ समझेंगे, आप एंड तक बने रहो। सो इस सब के पीछे एक रूट कॉज़ है, वो है शेख हसीना, जो अभी इंडिया में रह रही हैं। उनको जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे, आपको अगर पता होगा पिछले साल जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, धीरे-धीरे वो शेख हसीना, एंटी शेख हसीना प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गया था, इसलिए उनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश छोड़ने के बाद वो अभी फ़िलहाल इंडिया में रह रही हैं। शेख हसीना शेख हसीना को अगर आप देखो, ये बांग्लादेश का कोर्ट रूम है और शेख हसीना को 17 नवंबर 2025 को सज़ाए मौत होती है। और अगर आप देखो सही से किस तरह बांग्लादेश के जो कोर्ट रूम है और यहाँ पे वो चीयर कर रहे हैं और ये बहुत इंटरनेशनल न्यूज़ बना था। कोर्ट रूम erupt in cheer as बांग्लादेशी पीएम sentenced to death। बांग्लादेश पीएम हसीना sentenced to death for student crackdown। अगर आप देखो तो बांग्लादेश अभी क्या चाहता है? बांग्लादेश अभी ये चाहता है कि रिटर्न हसीना सो दे कैन गिव डेथ पनिशमेंट टू हसीना। बट इंडिया ये रिफ्यूज़ करेगा। रिफ्यूज़ इसलिए करेगा कि इंडिया हमेशा से ही इंडिया की हिस्ट्री रही है कि ये इंडिपेंडेंटली जो गवर्नमेंट सिलेक्ट हुई हैं उनको वो बैक करता है। तो इसीलिए इंडिया हसीना को रिटर्न नहीं कर रही है। द फास्ट स्ट्राइक दिसंबर 14 को क्या होता है, बांग्लादेश समन करता है इंडियन एनवॉय ओवर एंटी इलेक्शन एक्टिविटीज़। वो बांग्लादेश ये प्रोटेस्ट करता है कि जो आप जो यहाँ अपनी यहाँ हसीना को रखे हैं, वो एंटी बांग्लादेश आई मीन स्टेटमेंट दे रही हैं और ये उनके इलेक्शन को कहीं ना कहीं आई मीन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है ऑब्वियसली। लेकिन जैसे एक ऑब्वियसली एक मैच्योर डेमोक्रेसी को इतना तो समझना चाहिए, अपोजिशन लीडर है तो वो तो कमेंट तो करेगा ही, लेकिन ये नहीं है। तो इन्होंने इंडियन एनवॉय जो है प्रणय वर्मा को उनको समन किया। अगर आप देखो, हसीना का रहना अलग चीज़ है इंडिया में, लेकिन इंडिया में रह के जो वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, उसको ये क्वेश्चन करते हैं। ये बोलते हैं कि मर्डरस इंटेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट विद इन इंटरिम गवर्नमेंट। ये भी बोलते हैं उनके खिलाफ जो डेथ सज़ा सुनाई गई थी वो बायस थी, वो सही नहीं थी। तो हसीना इंडिया में रह के ये सब बोलती रहती है अक्सर। यूनस इज़ नॉट इन कंट्रोल, टेरर ग्रुप लिंक इस्लामिक स्प्रेडिंग हेडलाइन आइडियोलॉजी इन बांग्लादेश। तो पीएम हसीना ये भी बोलती है कि यूनस अब कंट्रोल में नहीं रहे, अब टेरर ग्रुप ओवरटेक कर चुकी है बांग्लादेश को। सो ये सारे स्टेटमेंट जो होती है, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट को फिलहाल इंटरिम गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये उनके इलेक्शन को धीरे धीरे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया ये सब कर रहा है, इसीलिए ये समन करते हैं इंडियन एनवॉय को। और ये सब क्यों चल रहा है? ये इसलिए चल रहा है कि बांग्लादेश में इलेक्शन आ रही है ऑब्वियसली। तो इमीडिएट ट्रिगर क्या रहा? देखिए, एक प्रोटेस्ट होता है जुलाई ओइकिया मार्च, वो दिसंबर 17 को बांग्लादेश में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और टारगेट क्या है? इंडियन हाई कमीशन। इस प्रोटेस्ट को पुलिस ऐसे-तैसे करके ब्लॉक कर देती है, लेकिन मेन मुद्दा कहाँ आता है, जो कि बात थोड़ी हद से आगे निकल गई। तो मेन चीज़ क्या होता है? द सेवन सिस्टर थ्रेट। यहाँ पे हसन अब्दुल्ला इंडिया को थ्रेट करते हैं। वहाँ पे एक गैदरिंग होती है और वहाँ पे जैसे कि सेंट्रल शहीद मीनार ढाका में जो रैली में दिसंबर 16 को ये है हसन अब्दुल्ला, ये एग्रेसिवली बोलते हैं, इफ बांग्लादेश इज डिस्टेबलाइज्ड देन द फायर ऑफ रेजिस्टेंस विल स्प्रेड बियॉन्ड बॉर्डर्स सिंस यू आर हाउसिंग दोज पीपल हु डिस्टेबलाइज अस विल गिव रिफ्यूज टू सेपरेट ऑफ सेवन सिस्टर्स टू। ये बोल रहे हैं कि सिंस आप शेख हसीना को रखे हुए हो, ऐसे बहुत सारे ग्रुप को आप रख रहे हो जो बांग्लादेशी इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी सेवन सिस्टर्स के में, जैसे कि इंडिया में जो सेपरेट ग्रुप हैं, उनको भी हम अपने यहाँ रखेंगे, पनाह देंगे। तो इन्होंने डायरेक्टली कहा विल कट ऑफ सेवन सिस्टर्स फ्रॉम इंडिया सेज बांग्लादेशी लीडर। तो ये बहुत सेंसिटिव हिस्सा हो गया अभी। तो पहले समझते हैं हसन अब्दुल्ला कौन है। हसन अब्दुल्ला 27 ईयर्स के हैं। ये जो पिछले साल स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था बांग्लादेश में, वहाँ पे वो पावर को थोड़े आए थे, थोड़ा प्रोमिनेंस को आए थे। तो
ये आंटी हसीना तो हैं ही, तो ये क्या है, ये स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ था 2024 में, जिसको स्टूडेंट प्रोटेस्ट बोला जाता है पॉपुलरली इन बांग्लादेश। वो करंट रोल अभी क्या अदा करते हैं, वो अभी हैं चीफ ऑर्गेनाइजर, जो बांग्लादेश का सदर्न रीजन है वहाँ का वो एनसीपी का चीफ ऑर्गेनाइजर्स हैं। और ये बचकाने आई मीन हरकतें तो नहीं बोलूँगा, बचकाने स्टेटमेंट दिया करते हैं, खुद के गवर्नमेंट खुद के आर्मी के बारे में बहुत बार बोल चुके हैं। अगर आप देखो तो सब कुछ तो सही है, लेकिन बार बार ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर और इंडिया का चिकन नेक के बारे में क्यों बोला जाता है? देखिए, ये इंडिया के 7 सिस्टर्स हैं, असम, अरुणाचल, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, एवरीबॉडी वंडरफुल पीपल, ग्रेट। अगर देखो भारत का ये चिकन नेक बोला जाता है। क्यों चिकन नेक बोला जाता है? ये यहाँ पे इसको मैंने ज़ूम करके रखा है। यहाँ का जो विड्थ है वो 22 केएम होता है और जो लेंथ है 40 केएम। तो इतने बड़े कंट्री में जो यहाँ के जो 40 करोड़ नॉर्थ ईस्ट पीपल है वो कनेक्टेड होते हैं बस इतने छोटे से नैरो कॉरिडोर को। सो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, तो उनको लगता है कि यहाँ पे हमला कर देंगे, इंडिया को तोड़ देंगे। उनको ये समझना चाहिए कि हमारा रिश्ता दिल से है, ना कि इस छोटे से लैंड से। आप इतना तोड़ दोगे तो हम इतना कैप्चर कर सकते हैं। तो ये बहुत मतलब बचकानी हरकतें हैं और इंडिया भी इसको सीरियसली लेता है चिकन कॉरिडोर के मामले को। तो बहुत बार ये आपको बहुत सारे न्यूज़ में या चीज़ों में दिखाया जाएगा। तो ये क्या होता है, जो सप्लाई चेन का एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर है। मतलब यहाँ पे अगर कुछ होता है तो सप्लाई चेन जो यहाँ से कनेक्टेड है आई मीन मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को थोड़ा डिस्रप्शन होगी, पर हमारा रिश्ता तो दिल से है, ये लैंड का क्या रिश्ता है। तो इंडियन स्ट्राइक बैक, इंडिया क्या होता है, दिसंबर 18 को इंडिया क्या करता है, समन करता है बांग्लादेशी हाई कमिश्नर जिसका नाम है रियाज अब्दुल्ला। अब्दुल्ला को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर समन करती है और पूछती है आपकी जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है जो इंडिया में इंडिया के खिलाफ बहुत सारा हेट फैला रही हैं और ये बहुत कंसर्निंग है। तो वीज़ा सेंटर शटडाउन कब होता है? तो दिसंबर 17 आते-आते इंडिया 2 वीज़ा सेंटर्स क्लोज़ करता है, लेकिन एक वीज़ा सेंटर 17 को क्लोज़ होता है जो कि जमुना फ्यूचर पार्क में है, वो 18 को खुल जाता है। और बोलते हैं कि इस वीज़ा सेंटरों में मंथली 20,000 एप्लीकेशन भरे जाते हैं इंडिया आने के लिए। अगर आप देखो तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये बांग्लादेश के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेशी पीपल इंडिया आते हैं बहुत ज़्यादा टूरिज़्म के लिए और हेल्थ टूरिज़्म के लिए मोस्टली। आप अगर देखो इंडिया रिकॉर्ड्स 78% जंप इन मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम बांग्लादेश और ये है जुलाई 2024 का। तो मोस्टली बांग्लादेश में भले ही डॉक्टर्स हैं ये, लेकिन बहुत सारे जो क्रिटिकल ऑपरेशन है, जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में अवेलेबल है। तो इसीलिए कभी-कभी बांग्लादेशी पेशेंट जो हाईली क्रिटिकल केसेस है उसके लिए वो इंडिया आते हैं। तो शेख हसीना जो स्टेटमेंट देते हैं तो मोस्टली वो देखते हैं क्या-क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, मैं ये पहले ही बोल चुका हूँ। मॉडरेट इंटेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स विद इन द इंटरिम गवर्नमेंट, ये एक बार बोल चुके हैं। वो वर्डिक्ट अगेंस्ट मी इज़ बायस्ड एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड, शेख हसीना ये भी बोल चुकी हैं जो उनके ऊपर जो सज़ाए मौत हुई है वो पॉलिटिकली बायस्ड है। तो मुझे भी लगता है कहीं न कहीं पॉलिटिकली बायस्ड है। और ये भी बोल चुके हैं यूनस इज़ नॉट इन कंट्रोल, टेरर ग्रुप लिंक्ड इस्लाम इज स्प्रेडिंग हार्डलाइन आइडियोलॉजी। तो उनको लगता है कि यूनस भले ही बस मेन फेस रह गए हैं लेकिन वो अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे बांग्लादेश को। और हेमंत बिस्व शर्मा जो है आसाम के सीएम, उनका रिस्पॉन्स क्या रहा? उन्होंने इस एक इंटरव्यू में डायरेक्टली कहा इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, ए न्यूक्लियर नेशन, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो बांग्लादेश ऐसा सोच भी कैसे सकता है? ये एक डायरेक्ट धमकी था, काइंड ऑफ बांग्लादेश को डायरेक्ट रिस्पॉन्स था इंडिया का हेमंत बिस्व शर्मा के थ्रू। अगर बात होती है तो विश्व शर्मा यहाँ पे एक चीज़ और हाईलाइट करते हैं, भले ही इंडिया में एक ही चिकन नेक है, बांग्लादेश में एक्चुअली 2-2 चिकन नेक है। जैसे कि बांग्लादेश के जो टॉप नॉर्दर्न रीजन है, उसका जो यहाँ पे एक छोटा-सा नैरो सा कॉरिडोर है, वो है दक्षिण दिनाजपुर टू साउथ वेस्ट गैरो हिल्स। वो 80 किलोमीटर का नैरो ज़ोन है और इसको ये आइसोलेट करती है नॉर्थ बांग्लादेश को, ठीक है? और बांग्लादेश का और एक चिकन नेक है साउथ में, साउदर्न रीजन को। अगर यहाँ पे 2 चिकन नेक दिख रहे हैं, एक है ये वाला दक्षिण दिनाज टू साउथ वेस्ट गैरो हिल्स 80 किलोमीटर, ये बहुत क्रिटिकल आई मीन चिकन नेक है। मतलब साउथ ऑफ त्रिपुरा टू वेस्ट आई मीन बे ऑफ बंगाल तक ये 23 केएम का कॉरिडोर। सो हेमंत बिस्व शर्मा का बोलने का मतलब है कि आप अपने घर में झाँक के देखो, इंडिया के खिलाफ ऐसे सेंसिटिव कमेंट देने से पहले कि आपका खुद का 2 चिकन नेक, 2 नैरो कॉरिडोर्स हैं जो कि ज़्यादा सेंसिटिव है इंडिया से। तो दूसरा क्या होता है? एस्केलेशन 2 आई मीन एस्केलेशन, 2 मोर सेंटर्स शट डाउन। सो अभी हाउ मेनी वीज़ा सेंटर्स आर क्लोज नाउ? सी बेसिकली अभी अभी देखा जाए तो फिलहाल दिसंबर 18 तक देखा जाए तो राजशाही क्लोज हुआ है एक वीज़ा सेंटर, खुलाना वीज़ा सेंटर क्लोज हुआ है, लेकिन ढाका जो सेंटर था जो कि मेन सेंटर था वो अभी ओपन जो हो चुका है। अभी 2 वीज़ा सेंटर्स ही क्लोज है। वो ये शरीफ ओस्मान हादी कौन है? ये है जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे बांग्लादेश के, इसके वो एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर हुआ करते थे। ये है ओस्मान हादी। ओस्मान हादी को दिसंबर 12 में उनको शॉट कर दिया गया और इनको सिंगापुर ले जाया गया जहाँ पे वो दिसंबर 18 को आई मीन वो मर गए। तो इनको मारा कौन? ऑब्वियसली ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट में थे तो हसीना के किसी सपोर्टर ने ही थोड़ा मारा होगा। तो यूजुअल्स यहाँ पे सस्पेक्ट हैं फैज़ाल करीम मसूद।
वो है फॉर्मर बांग्लादेशी छात्रा लीग, मतलब जो स्टूडेंट हसीना का अवामी लीग था उनका, सॉरी जो आई मीन शेख हसीना का जो अवामी लीग था उनका जो स्टूडेंट विंग होता है उनके ये आई मीन लीडर काइंड ऑफ थे। तो जैसे कि बांग्लादेशी लोग करते हैं तो ये भी भागने के बाद इंडिया भागे, हसीना भी वही किए थे, भाग के इंडिया आ गए और ये भी भाग के इंडिया आ गए। तो ये यहीं चालू होता है अनरेस्ट। तो अभी ये इंडिया आ गए तो बांग्लादेश को ऑब्वियसली लगेगा कि इंडिया इन सबको हार्बर करता है, राइट? तो ये एक नेशन वाइड अनरेस्ट को ट्रिगर करता है बांग्लादेश में। ठीक है, दो दो लोग हैं, हसीना हैं और ये हैं जो उनके, तो ऑब्वियसली तो बांग्लादेशी जो लीडर्स हैं अभी उनको एक चांस मिल गया इंडिया को एज ऑपोजिशन देखने का, इंडिया के खिलाफ नफरत झोंकने का अपने पीपल के पास। सो अभी क्या होता है, अभी एक बहुत बड़ा ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ जाता है दिसंबर 18 और 19 आते आते यहाँ पे इतना ज़्यादा वायलेंस हो जाता है कि जो इंडिया की जो आई मीन जो बांग्लादेश के खुद के जो मीडिया हाउसेस हैं, मान लो प्रथमा लो, डेली स्टार्स, ये जो है यहाँ पे आग लगा दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आग लगा के लोग नाच रहे हैं और यहाँ पे आग लगाया जाता है और 27 जर्नलिस्ट को रेस्क्यू किया जाता है वहाँ से। तो इस तरह प्रोटेस्ट कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात जो इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही कि हिंदू मैन लिंच टू डेथ, देखो उसकी गलती इतनी थी, उसने बोला, मैं आगे बोलता हूँ, इनका नाम है चंद्रदास, दीपू चंद्रदास, एज है 25 साल। ये बस एक गारमेंट फैक्ट्री में छोटा सा वर्कर था और फैक्ट्री में अरबिक लैंग्वेज डे फैक्ट्री इवेंट हो रहा था। तो इसने वहाँ पे ये बोला ऑल गॉड्स आर द सेम विद डिफरेंट नेम्स, जो कि हिंदू सभ्यता में और हिंदू रिलीजन में एक प्रोमिनेंट थिंग है यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, जो कि मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। ऑल गॉड्स आर द सेम विद डिफरेंट नेम्स। बस उनकी गलती इतनी थी और इसको हार्ड लाइनर्स ने ऐसा लिया कि ये तो इस्लाम के बारे में कुछ अपोजिट रहा, इसको तो उठा सके कि मैसेज ऑफ यूनिटी जो था दीपू ने दिया था उसको वेपनाइज कर दिया गया एज ब्लास्फेमी, राइट? उसमें कोई एविडेंस नहीं, कोई वेरिफिकेशन, कुछ नहीं। उसमें डायरेक्टली मॉब ने जस्टिस को हाथ में लेने की कोशिश की और दीपू को डंडे से रॉड से मार के उसको बॉडी को, जब उनकी डेथ हो गई, उसको पेड़ में बांध के आग लगा दिया। आप समझ सकते हो ये 2025 है। इस तरह बार्बरिक वे में दीपू को मार दिया गया। तो ऑब्वियसली डेथ के बाद 7 अरेस्टेड ओवर हिंदू मैंस लिंचिंग इन बांग्लादेश, सेज यूनस गवर्नमेंट। ये है यूनस और ये चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश अभी है इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, और ये खुद ट्वीट करते हैं यहाँ पे 7 अरेस्टेड इन हिंदू यूथ बीटिंग मर्डर केस। अगर अब देखो ये सब क्यों हो रही है, देखो ये सब इसलिए हो रही है कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को 2026 को इलेक्शन आ रहे हैं। अब इलेक्शन आएगा तो जैसे कि हर एक कंट्री करती है, चाहे इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो और यूएसए हो, यूरोप हो, कहीं पे भी जितने सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ के भी आप देख लो, वहाँ के लीडर्स क्या करते हैं, जो इनसिक्योर पीपल होते हैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो क्वेश्चन ना करें, ताकि वो फूड पोल्यूशन इसके बारे में क्वेश्चन ना करे, रिलीजन या एथनिसिटी को या कंट्री को टारगेट करते हैं, उनके ऊपर वो हेट फैला देते हैं, उस हेट को एज ए कॉमन सोर्स और मिस आई मीन इंटरप्रेट करते हैं पीपल को कि हम आपके साथ खड़े हैं। यहाँ पे बांग्लादेशी लीडर यही कर रहे हैं कि इंडिया बांग्लादेश को तोड़ने की कोशिश कर रही है, हम आपके साथ हैं, जो एक एंटी इंडिया हेट को प्रमोट करें ताकि सिंस ये पार्टी उनके जो इनसिक्योर पीपल हैं उनको मोटिवेट करा रही है, ताकि इन ये इसके पीछे खड़ी हैं, ये शो करेंगे कि ये इनके पीछे खड़े हैं, तो ये सारे जो पीपल हैं वो डायरेक्टली जाके वोट दे देंगे उस कंसर्न पार्टी को। सो ये एक बहुत मेजर टैक्टिक है पॉलिटिशियंस की, जो एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, जो वो समझ सकते हैं वहाँ के पीपल। अब देखो इलेक्शंस आ रही हैं, इंडिया का इसमें क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए फिलहाल इंडिया बांग्लादेश का रिलेशनशिप बहुत वन ऑफ द लोएस्ट है और इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप भी सही नहीं चल रही, इंडिया चाइना के रिलेशंस तो अनस्टेबल्स हैं ही। तो मान लो ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जिसके चारों तरफ बहुत सारे अनस्टेबिलिटी हैं, बहुत सारे दुश्मन हैं, क्या हमें इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं? हमें इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग होना है ताकि हम ये सारे थ्रेट को आराम से फेस कर पाएँ। सो जो हुआ अभी बांग्लादेश में वो एक काइंड ऑफ लेसन था कि किस तरह पॉलिटिशियंस धीरे-धीरे जब इलेक्शंस आता आता है, धीरे-धीरे लोगों को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, अनरेस्ट क्रिएट करते हैं। भले ही बांग्लादेशी सोचें कि ये सब इंडिया कर रहा है, लेकिन आप सोचो, आप ट्रेंड देखो, दुनिया का ट्रेंड देखो कि हर एक पॉलिटिशियन, हर एक लीडर ये करता आ रहा है। सो इतना भी इंडियंस को बोलूँगा, बांग्लादेशी को बोलूँगा, पाकिस्तानीज़ को बोलूँगा कि हर एक जगह पे लोगों को बोलूँगा कि इतना भी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए कि लोगों को मारने का मौका आ जाए। हर एक लोगों को बोलूँगा कि अगर आप इनसिक्योर ना हो, अगर आप इंटेलिजेंट हो, अगर आप अपना लीडर सही चुन सकते हो, अगर आप इतना कैपेबल हो, तो आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करा सकता। आपका लीडर, आपका कंट्री, आपका वोट आपके ही हाथ में। सो थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। तो ये था डिटेल एनालिसिस ऑफ द बांग्लादेशी अनरेस्ट। सो ये मेरा पहला वीडियो था, मुझे पता है वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया क्योंकि इसमें डेटा ही कुछ इतना ज़्यादा था, क्योंकि ये इंटर एनालिसिस वीडियो था, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ रोज़
रोज़ दिन को 2 वीडियो लाऊँगा जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड, और जो भी विथ फैक्ट, फिगर एंड एवरीथिंग एनालिसिस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो। और हाँ, सिंस मेरा चैनल न्यू है, ये मेरा पहला वीडियो है, तो ज़रूर बताओ मुझे क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो काइंडली, अगर मेरे पहले सब्सक्राइबर कुछ बनते हो तो काइंडली अपना नाम कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, सो दैट मुझे याद रहे, ठीक है। और गॉड ब्लेस यू ऑल, आप खुश रहो, गॉड ब्लेस योर फैमिली, गॉड ब्लेस योर पेरेंट्स, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।